हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप भी अच्छी तरीके से समझ जाओ। और हाँ, मुझे पता रहता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ डाउट निकलेगा, तो मैं आपको साथ के साथ जहाँ पर भी आपका डाउट निकलता है वे क्वेश्चंस भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, उनका जवाब भी मैं आपको अच्छी तरीके से देता चला जाऊंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना निकले। और यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आपके पास में ऑप्शन होता है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन का, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको ओरली इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ कि इरेशनल नंबर हमारे होते क्या है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझो। इरेशनल नंबर पता करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। कौन कौन से दो मेथड है, ध्यान से सुनना। एक मेथड मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो वीडियो मैंने आपको बताई थी। क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्ड तरीके से बता रखे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ। एक तो पहले वाला मेथड, एक जो आपका अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला तरीका होता है इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का, वो होता है हमारा जब भी हमारे नंबर्स, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यानी कि जब भी हमारे नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो जो भी उनका रिजल्ट आता है, यानी कि जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है, यदि वो नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है, तो वह नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट बनता है P अपॉन Q का, यदि उनका क्वोशिएंट आता है, ठीक है, क्वोशिएंट क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वह नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। साथ ही साथ हमारा यह भी रहता है कि यदि रूट के अंदर कोई भी हमारा प्राइम नंबर रहता है, रूट के अंदर कोई भी हमारा प्राइम नंबर रहता है, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि रूट के अंदर हमारा कोई प्राइम नंबर होते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर, जैसे कि आपका √5, जैसे कि आपका √7, जैसे कि आपका √6। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ से, क्या हमारा √4 भी हमारा कोई रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपका जवाब आना चाहिए ये हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो रूट के अंदर 4 है वो हमारा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के पास में दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक है खुद। लेकिन यहाँ पर तो रूट के अंदर 4 है, जो हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा √4 क्या नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, √4 हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के डाउट भी आपके निकल के आ जाते हैं। और कहने की बात मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ, क्योंकि जो रूट के अंदर 4 है उसका एक कंप्लीट स्क्वायर आता है। ठीक है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना कि √4 हमारा एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ प्रूफ करके। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रूव करो कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, या इसी को ही दूसरे तरीके से पूछ लेगा कि प्रूव करो, प्रूफ प्रूफ √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। काम एक ही करना है जो मैं आपको अब समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, इस तरीके के क्वेश्चन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ध्यान से समझना। आप पहले मैं इसका मतलब बता दूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि इसमें बोला है हमें कि प्रूव करो कि √2 एक हमारा इरेशनल नंबर है। क्या करना है प्रूफ, कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। और हम मानकर क्या चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, इसका उल्टा, कि माना कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यही होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसका हम उल्टा लेकर के चलेंगे। और जब हम उसका उल्टा लेकर के चलते हैं, और जो भी हमने माना है, माना कि हमने यहाँ पर रेशनल नंबर माना है, हम यहाँ पर रेशनल नंबर से प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, रेशनल नंबर मान करके चलेंगे, और जो भी रेशनल नंबर की अब कंडीशन होगी वो इसको फुलफिल करनी पड़ेगी। यदि यह फुलफिल नहीं करता रेशनल नंबर की कंडीशन को, तो हम ये कहेंगे कि जो हमने माना था, जो हमने सपोज किया था, वो हमारा गलत है,
कि ये जो नंबर है वो √2 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यह रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग रहेगा, तो हमारा √2 एक इरेशनल नंबर होगा। ये सारा प्रोसीजर हमारा प्रूफ करने का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आगे समझ में किस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। चलिए अब मैं आपको अच्छी तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब मैंने आपको यहाँ पर ये मान लिया कि इसमें तो दे रखा है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और नीचे दे रखा है कि ये बताओ कि एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। कहने की बात एक ही है, जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ना है अपने क्वेश्चन को, हमसे क्या पूछ रहा है। तो जब हम इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है, हम मान करके चलेंगे कि मानते हैं, सपोज करते हैं, वो अपनी जो ये सारी लैंग्वेज है अपनी बुक से देख लेना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं तो अच्छे से समझना। मान लेते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, और 3 तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा यदि उसका रिजल्ट हमारा P/Q का टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है। ये सारे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए, ठीक है। रेशनल नंबर होगा P/Q की फॉर्म में होगा, ये 3 रिजल्ट यदि देता है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। और जो ये P/Q है ये आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। ज्यादातर बच्चे यहीं पर फंसते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान रखना को प्राइम नंबर हमारे वे नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स केवल 1 होगा, जिनका फैक्टर केवल 1 होगा, वे नंबर हमारे को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि 5/7, 5/7 आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके केवल एक ही फैक्टर है। बताना कोई इनका दूसरा फैक्टर भी हो सकता है क्या, क्या 5/7 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, तो वे कौन से नंबर होंगे, हमारे को प्राइम नंबर। तो आप अच्छे से समझ पाएगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें यदि मैं आपको बताऊं अच्छी तरीके से, वो जरूरी नहीं है कि 5 हमारा प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है कि 5 हमारा प्राइम नंबर हो। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो ये नंबर है आप क्या समझोगे, को प्राइम, यानी कि ये नंबर भी हमारे प्राइम हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नंबर हमारे प्राइम हो, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। बस हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 तो सारों का ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट 1, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि P/Q को प्राइम नंबर। यदि ऐसा होता है तो ये फ्रैक्शन हमारा कौन सा नंबर देगा, रेशनल नंबर देगा कि नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। भाई हमने मान लिया कि √2 जो है वो P/Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि हम मान करके चले कि √2 एक रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है रेशनल नंबर के बराबर होगा, ठीक है। P/Q हमने माना एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो हम आपस में इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इसके साथ चला जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का स्क्वायर, LHS का भी स्क्वायर और RHS का भी स्क्वायर, तो P² बराबर 2Q²। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टीचर्स क्या बताते हैं यहाँ से कि सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, और फिर यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, हालांकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर जो P है इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। P जो है हमारा इवन इंटीजर, ये Z है क्योंकि Z हमारा इंटीजर को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स डायरेक्ट ये लिखा देते हैं, लेकिन ये कैसे आया इसको ध्यान से समझना। इसी Q का जवाब मैं आपको अच्छे से दूंगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये P² है, ये Q² है। अभी इसको भूल जाओ कि इसमें यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर देखो यदि मैंने ये गायब कर दिया कि यहाँ पर 2 भी है, तो ध्यान से देखो कि जो P² है वो Q² के बराबर है। ऐसी कंडीशन कब पैदा होगी, ये बताओ, ऐसी कंडीशन कब पैदा होगी, यदि P
और Q आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। पॉजिटिव निगेटिव क्यों कहा? क्योंकि इन दोनों का आपस में स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। प्लस का करोगे स्क्वायर तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, निगेटिव का करोगे स्क्वायर तब भी निगेटिव रिजल्ट आता है। बस मैं आपसे यहाँ से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर कब होगा? जब ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। यदि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, यदि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी तो आपस में बराबर हो गए ना कोई दो टर्म। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर Q का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो इसका मतलब क्या है कि P इतना बड़ा नंबर है, P का जो स्क्वायर आएगा वो इतना बड़ा नंबर है, यदि हम Q के स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करें तब जाकर के ये आपस में बराबर होंगे। तब यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि P के अंदर कहीं ना कहीं 2 आएगा। क्या कहा मैंने? कि कहीं ना कहीं P के अंदर 2 आएगा। क्या आप समझ पाए क्या? मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए 18 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बताया, ये आगे काम आएगा। आगे कहाँ पर काम आएगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2 हमारा एक फैक्टर होगा किसका? P का। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से? ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2 है वो फैक्टर है P का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा P को, P स्क्वायर को। 2 जो है क्या करेगा? P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा वो यहाँ पर समझो। ठीक है, मान लो 18 जो है हमारा P स्क्वायर है। क्या है? 18 हमारा P स्क्वायर सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके फैक्टर है ये, इसके फैक्टर है ये, 18 के फैक्टर है ये। तो जो ये फैक्टर हो गया ना वो इसको भी डिवाइड करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? बट 2 जो है डिवाइड करेगा इस 3 को कितनी बारीकी में? 9 बारीकी में। 18 जो है डिवाइड हो जाएगा 3 से कितनी बारीकी में? 6 बारीकी में। वही मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज के माध्यम से समझा रहा हूँ। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ध्यान से समझो। जब हमारा 2 जो है डिवाइड करता है P स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम बन करके आती है इसी एक्सरसाइज में। यदि कोई हमारा प्राइम नंबर, यदि हमारा कोई प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वहां से ये लिख सकते हैं कि वो जो है प्राइम नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। क्या कहा मैंने? यदि कोई प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम कहती है। ये थ्योरम पेपर में नहीं आनी, ये आएगी तो इस रूप में आएगी। ठीक है, इसमें भी आपका यूज हो जाएगा इस थ्योरम का, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है, आएगा, हमेशा आता है। ठीक है, इस तरीके से आए या फिर आपके जो 2 टाइप और कराऊंगा उस तरीके से आए। चलिए भाई, 2 डिवाइड करता है P स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा किसको? P को। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड करता है P को। अब ये नहीं पता कि कितनी बारीकी में डिवाइड करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि 18 जो है डिवाइड करता है 2 से, डिवाइड हो जाएगा कितनी बारीकी में? 9 बारीकी में। यदि मैं 18 को यहाँ पर इस बार P लिख देता हूँ, P मान लेता हूँ, यहाँ पर तो मैंने P स्क्वायर माना, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। ठीक है, इसी तरीके से समझ लेना। यदि मैं यहाँ पर 18 को P मान लेता हूँ तो मुझे ये नहीं पता यदि यहाँ पर P होता कि ये कितनी बारीकी में डिवाइड हो जाता। ये 18 है, ये 2 है, दोनों का वैल्यू पता है, तो मैं आराम से कह सकता हूँ ये 9 बारीकी में डिवाइड हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये अननोन नंबर हो जाता तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह पाता कि ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या मान लूंगा कि ये मान लो कोई भी टर्म अननोन टर्म मान लिया मैंने, n टाइम्स ये जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो P बराबर होगा 2n के। आपको अपनी बुक में भी दिखाई दे रहा होगा ये जो स्टेप आया वो कहाँ से आया। ठीक है, वो यहीं से आया। समझ पाए क्या कि जो P है बराबर हो जाएगा 2n के। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 2 जो है फैक्टर है P का, 2 जो है फैक्टर है P का, लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो P अपॉन Q है वे आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, P अपॉन Q आपस में को प्राइम नंबर होंगे तभी वो जाकर के रेशनल नंबर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर निकल के आ गया भाई P का क्या आ गया? 2। यदि यहाँ पर 2
क्यू का भी फैक्टर निकल के आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना कि जो क्यू है यदि इसका भी फैक्टर 2 निकल के आ जाए तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से समझना। अभी इसको यहाँ पर छोड़ दो कि मान लीजिए पी जो है, पी का फैक्टर है 2 और मैं आगे प्रूफ कर दूं कि पी का क्यू का फैक्टर भी है 2, तो इन दोनों का क्या फैक्टर कॉमन आ जाएगा 2, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर की कंडीशन ये कहती है कि पी अपॉन क्यू हमारे को प्राइम होंगे, लेकिन यहाँ पर ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट अब जो है गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पी का भी कॉमन फैक्टर है 2, क्यू का भी कॉमन फैक्टर है 2, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सपोजिशन जो है रोंग हो गया। तो ये नंबर हमारा क्या देगा, अब ये हमारा एक इरेशनल नंबर देगा √2। ठीक है, इस तरीके से। आगे इसको यहीं पर छोड़ दो, p बराबर 2n। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, इनका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, p स्क्वायर किसके बराबर था भाई, मैं रब कर देता हूँ। तो जो p स्क्वायर है वो 2 की स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किसके बराबर था, आप देख लेना अपनी बुक में या फिर जो मैंने रफ किया है उसमें देख लेना, पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना। पी स्क्वायर जो है 2 की स्क्वायर के ही बराबर होता है। 2 की स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से निकल के आ गए जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट समझ लेना कि 2 जो है फैक्टर होगा क्यू स्क्वायर का। तो क्यू जो है, क्यू इसमें ये लैंग्वेज लिखेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, थ्योरम लिख देना बाय थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स करेगा क्यू को, तो क्यू जो है 2m मान लो ऐसी। ठीक है, ये m टाइम्स डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 जो है क्यू को डिवाइड करेगा m टाइम्स। यहाँ पर हमने क्या माना n टाइम्स, यहाँ पर हमने मान लिया m टाइम्स। तो p का फैक्टर 2n, q का फैक्टर 2m, यानी कि p का फैक्टर भी 2 है और q का भी फैक्टर 2 है। तो जब हम p अपॉन q हमारा एक रेशनल नंबर था, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, p अपॉन q हमारा जब रेशनल नंबर है, p हमारा 2n, q हमारा 2m यानी कि 2m, तो इनका तो एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया भाई। ये कैसे आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, हालांकि एक प्रॉपर सीक्वेंस मेरा लिखने का नहीं रहा, क्योंकि जो मैं आपको यदि नीचे का बोर्ड दिखाता तो सही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उधर का भी दीवार दिखता। ठीक है, जो भी प्रॉपर सीक्वेंस रहता है आप अपनी बुक में देख लेना, लेकिन जितने भी आपके डाउट बनते, ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है वो सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं जो दूसरा और तीसरा टाइप बन रहा है आपका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि आप छोटी वीडियो तो मेरी देखते नहीं, तो बड़ी वीडियो कैसे देख पाओगे। ठीक है।